नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेजबान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज फिर से एक नया खड़ाप कर दिया है और अजहर मशवानी के दोनों भाइयों को फौरी तौर पर अदालत के अंदर पेश करने की डेडलाइन दे दी है। और नाज़रीन, ये भी मैं आपको यहां पर बताता चलूं कि अजहर मशवानी के दोनों गुमशुदा भाइयों का पहले केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर था और वहां पर काफी दिन जो है इस मामले के ऊपर पेशरफ्त होती रही। लेकिन जजेस का जो कंडक्ट था, जजेस का जो रवैया था, जजेस का जो बिहेवियर था, जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह से वो मामलात को आगे कंडक्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे, वहीं पर ही अजहर मशवानी के वालिद साहब को अंदाजा हो गया कि हमें लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने फौरी तौर पर वहां से जो है वो अपनी समाअत के लिए जो है वो दरखास्त दायर की कि जनाब मेरा केस जो है वो मैं वापस लेता हूं, और फिर वहां से इस केस को जो है वो लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 7 जजेस बैठे हुए इंसाफ के ऊपर मबनी फैसले सुनाते हैं, मेरिट के ऊपर मबनी फैसले सुना रहे हैं। और ये वही 6 जजेस हैं कि जिन्होंने माजी में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लेटर लिखा था कि हमें जो है वो फैसले देते वक्त इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है या हमें डराया जा रहा है और धमकाया जा रहा है। तो 6 तो नाज़रीन वो जजेस थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर लेटर लिखा था, और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ये वो जज थे कि जो उनके साथ लाइक माइंडेड तो थे, जिनका उनकी बातों के साथ इल्हाक और इत्तेफाक तो था, लेकिन उन लेटर लिखने वालों में जिन जजेस ने लेटर लिखा था उनकी फहरिस्त में जो है वो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब शामिल नहीं थे। तो नाज़रीन, इनके सामने जो है ये अजहर मशवानी जो कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग के सरबराह हैं, इनके 2 भाइयों के जो अगवा का केस है वो उनके पास वहां अदालत में लगा हुआ था और इसकी आज बड़ी दिलचस्प समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अजहर मशवानी के दोनों लापता भाइयों को बाजियाब कराकर अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की। अजहर मशवानी के भाई प्रोफेसर मजहरुल हसन और प्रोफेसर जहूरुल हसन 6 जून से लापता हैं। दोनों लापता भाइयों के वालिद की तरफ से वकील बाबर अमान जो है वो अदालत के सामने पेश हुए। अब वहां पर नाज़रीन जो बाबर अमान है, उन्होंने जज साहब को बताया कि ये वो बुजुर्ग शख्सियत है और जो बाल है उनकी उसमें चांदी आ चुकी है, चलने लायक वो है कोई नहीं, और वो अदालत में आकर बैठे हैं कि उनके 2 जवान बेटे जो हैं वो इस वक्त गायब हैं, तीसरा बेटा जो है वो खुद रोबोश हुआ हुआ है। तो जनाब इसके ऊपर हमें जो है इंसाफ दिया जाए। तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने जब उनके वालिद की हालत देखी और मामले की संगीनी को समझा, तो उसके बाद वो बड़ा तैश में आया और बड़े सख्ती से रिमार्क्स दिए कि जनाब इनके दोनों भाइयों को फौरी तौर पर अदालत के अंदर पेश किया जाए। वकील बाबर अवान ने कहा कि अजहर मशवानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, पहले इनको भी उठाया गया था, 2 प्रोफेसर भाई 6 जून को उठाया गया, जबकि 5 जून को रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। जज ने फिर मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि गौहर तो गिरफ्तार होना चाहते थे लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वो क्वालिफिकेशन पर अभी पूरा नहीं उतरते। तो जब रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी हुई थी और साथ में बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो भी जेल चले गए थे खुद रऊफ हसन साहब के लिए, तो उस मामले के ऊपर जो है उन्होंने ये रिमार्क्स दिए। तो ये नाज़रीन आज एक बड़ी अहम समाअत और बड़ी अहम कार्रवाई जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई। अब नाज़रीन एक और बुरी खबर आप इसे कह लें कि हुकूमत जो है ये टैक्सेस लगाने से बाज नहीं आ रही है और हर नुक्कर, हर गोशवारा, हर एक गोशा, हर एक सतह, हर एक मकाम, हर एक चीज को जो है वो देखा जा रहा है कि कहां पर मजीद टैक्स लगाया जा सकता है, कहां पर गरीब लोगों की मंजी जो है वो मजीद ठोकी जा सकती है और कैसे लोगों को ज्यादा तकलीफ पहुंचाई जाए। तो अब नाज़रीन वो तमाम तर गरीब लोग, वो तमाम तर मजदूर तबका के जो मेहनत मजदूरी के लिए खलीजी ममालिक जाते हैं, गल्फ स्टेट्स का रुख करते हैं, उन ममालिक के अंदर जाने वाले गरीब लोगों के ऊपर कि जिनके पास लेबर का वीजा है, उनके ऊपर मजीद 5-5 हजार के टैक्सेस लगाने का हुकूमत ने फैसला कर लिया है। खलीजी ममालिक लेबर वीजे पर जाने वाले मुसाफिरों के लिए बुरी खबर सामने आ चुकी है। वफाकी हुकूमत ने लेबर वीजे पर खलीजी ममालिक जाने वाले मुसाफिरों के एयर टिकट पर 5,000 रुपए फिक्स फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो आयद कर दी है, नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया है। तो जनाब जितने भी ये गल्फ स्टेट्स के अंदर, क्योंकि पाकिस्तानियों की जो मेजोरिटी है वो गल्फ स्टेट्स के अंदर ही है, इन तमाम तरह रियासतों के अंदर है, इराक है, शाम है, उनका शुमार जो है वो भी गल्फ स्टेट्स में ही होता है, बहरीन है, ओमान है, ये सभी ममालिक जो है नाज़रीन इनमें पाकिस्तानियों की लाखों की तादाद में कम्युनिटी मौजूद है, वहां पर काम करते हैं, वहीं से फॉरेन रेमिटेंसेस भेजते हैं। और गरीब तबका यानी जिसका लेबर का जो है वो वीजा होगा उसी के ऊपर जो है ये 5,000 रुपए टैक्स आयद होगा। बाकी आप यूरोप जाएं, आप अमेरिका जाएं, बरतानिया जाएं, उनके ऊपर जो है ये टैक्स जो है आयद नहीं होता है। तो जनाब वो पाकिस्तानी मजदूर कि जो जनाब अब गल्फ स्टेट्स जाएंगे वो ये इजाफी 5,000 रुपए देने के लिए तैयार रहे। हुकूमत का जितना जोर चलता है ना, जितना इनका बस चलता है वो है पाकिस्तान की मिडिल क्लास की, और कोई भी नहीं छोड़ा जा रहा और कोई टैक्स झेलने के लिए तैयार नहीं है।
आपके ये सारे टेक्सटाइल का माफिया बैठा हुआ है, आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा के लोग बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े जागीरदार हैं, इतने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड बैठे हुए हैं, मजाल उनकी तरफ जो है वो आंख भी उठाकर देखें या उनसे टैक्स का मुतालबा करें। जितना वजन है, जितने का जितना बोझ है, वो आके जनाब पाकिस्तान के मजदूर तबके के ऊपर डाल दो, वो पाकिस्तान की मिडिल क्लास के ऊपर डाल दो, वो लाके उठा के जनाब पाकिस्तान का ये जो सरकारी नौकरियों वाले लोग हैं और बाकी जो तनख्वाहदार तबका है, तो जनाब वो सारे का सारा बोझ लाके इनके ऊपर ला दो। अब एक और बुरी खबर है नाज़रीन इसके साथ ही कि बिजली की जो कीमत है उसमें भी मजीद 3 रुपए का इजाफा जो है वो किया जा रहा है। नेपरा ने बिजली की कीमत 3 रुपए फी यूनिट महंगी करने की जो है वो इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की बात में किया गया। बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियां अगस्त के बिलों में जो है वो की जाएंगी। तो एक तरफ पूरे मुल्क में इसी बिजली के बहरान के खिलाफ एहतजाज है, बिजली की महंगी कीमतों के खिलाफ एहतजाज है, लोग सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं और लोग मर रहे हैं। तो हुकूमत ने जनाब उनकी मजबूरियों को देखते हुए उनकी मजबूरी का ख्याल रखा है और कहा है कि जनाब 3 रुपया फी यूनिट आपने और अदा करने। फिर जितनी ऐसी मजीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल जाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।